अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉट चेंज्ड with change in concentration, समझ गए बच्चों, concentration of reacting species, volume of vessel, pressure and presence or absence of कैटालिस्ट। समझ गए बच्चों, पहला पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो सिस्टम में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टिंग स्पीसीज की, या फिर सिस्टम का वॉल्यूम है, प्रेशर है, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है, इनसे किसी भी प्रकार से चेंज आने पर ये चेंज नहीं होगा, वही रहेगा सेम। ओके, सेकंड पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ओके, इसके अलावा है स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। समझ गए बच्चों, किससे, स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन है। इसके अलावा क्या है, जो है टेम्परेचर है। इससे देखो कैसे, ये एक रिलेशन होता है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। T2 जो है यहां पर है क्या बच्चों, हाई टेम्परेचर, और T1 है लो टेम्परेचर। डेल्टा H जो है ये है रिएक्शन एंथैल्पी, समझ गए ना। और जो K2 है ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2, और K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1। बाकी R वही है, गैस कांस्टेंट। अब ध्यान से देखें, अगर डेल्टा H निगेटिव है, मींस रिएक्शन क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो K2 लेस देन K1 व्हेन T2 जब ग्रेटर देन क्या होगा, T1। समझ गए ना, कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K2 जो है वो क्या होगा, K1 से छोटा हो जाएगा, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफेक्टेड हो जाएगा। ऐसे में अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हाई टेम्परेचर में कम हो जाएगी। ओके, अगर डेल्टा H क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, मींस रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जब टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 होगा तो K2 ग्रेटर देन K1, इस तरह से। मतलब है कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ऐसी रिएक्शन जो एंडोथर्मिक होती हैं उनमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, रिएक्टेंट कम होगा, और ऐसे में हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T2 टेम्परेचर में है वो ज्यादा आएगा जब ये रिएक्शन कैसी हो, एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक है तो ये है। और अगर मान लो डेल्टा H रिएक्शन 0 है तो K2 इक्वल टू K1, चाहे टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में
इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों जो हैं बराबर आएंगे। तो यहां तक समझ गए आप कि टेम्परेचर चेंज करने से जो है रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। बट ऊपर आपने देखा प्रेशर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें, कंसंट्रेशन घटा बढ़ा दें तो ही इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। इसी में लिखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो इफेक्टेड बाय चेंज इन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। तो देखो कैसे चेंज होता है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री हम देखते हैं, स्टोइकियोमेट्री एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो कैसे इफेक्टेड होता है, हम एक एक करके समझते हैं। मीन्स ये है जैसे a प्लस बी गिव्स c प्लस डी और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। आपने ठीक है इसको a अपॉन एन प्लस बी अपॉन एन कर दिया और ये है c अपॉन एन और ये है d अपॉन एन और ये क्या हो गया K2। तो ध्यान रखें K2 इक्वल टू K1 का पावर 1/n, पहला रिलेशन। समझ गए बच्चों कि अगर आपने रिएक्शन को किसी n नंबर से डिवाइड कर दिया तो मिलने वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इस तरह से रिलेटेड होगा। ठीक इसी तरह से पहला a प्लस बी इक्वल टू c प्लस डी, ये है K1 और आपने कर दिया इसमें n से मल्टीप्लाई। समझ गए बच्चों, इसमें क्या कर दिया आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, nc प्लस ये हो गया nd और ये है K2। तो K2 इक्वल टू हो जाएगा K1 का पावर n। समझ गए ना। दूसरा ये रिलेशन याद रखना है। तीसरे में आ जाओ, सपोज ये है a प्लस बी इक्वल टू ये है इक्विलिब्रियम c प्लस d, ये है K1 और आपने लिख दिया c प्लस d इक्विलिब्रियम a प्लस बी और ये है K2। तो अब हमारे पास K2 इक्वल टू होगा 1 अपॉन K1। समझ गए ना, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। समझ गए पहला रिलेशन, दूसरा, तीसरा। अब चौथा देखो बच्चों, जैसे लिखा है a प्लस बी इक्वल टू ये है c प्लस डी और ये है K1। आपने लिख दिया c प्लस डी और इसके अपॉन में n, इसके अपॉन में n और ये a अपॉन n और ये है b अपॉन n और ये क्या है बच्चों K2। तो देखो K2 इक्वल टू क्या होगा, K2 इक्वल टू 1 अपॉन K1 तो होगा ही होगा क्योंकि रिएक्शन रिवर्स भी लिखी है और डिवाइड भी की गई है 1/n, तो ये इस तरह से ये पावर लग जाएगी 1/n। फिफ्थ में देखो आप, ठीक है, 6 नंबर की मान लो यही लिखा है a प्लस बी इक्विलिब्रियम c प्लस डी, हमने लिख दिया एन सी प्लस एन डी इक्विलिब्रियम एन सी, ठीक है, एन ए प्लस एन बी, ये है K1 और ये क्या है बच्चों K2। तो K2 इक्वल टू होगा 1 अपॉन K1 की पावर n। ये रिवर्स भी है रिएक्शन और ठीक है मल्टीप्लाई भी की गई है, तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा K2। यहां तक बात क्लियर है। और देखो इसी तरह से ये आते हैं हम, जैसे ये लिखा है A से B का फॉर्मेशन हो रहा है K1, B से C का फॉर्मेशन हो रहा है और ये है K2 और C से D का फॉर्मेशन हो रहा है और ये है K3। ठीक है, अगर हम ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें A से D में K टोटल, तो K टोटल जो होगा वो होगा K1 इंटू K2 इंटू K3। ओवरऑल कांस्टेंट इनका प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहां तक समझ गए ना कि इस तरह से स्टोइकियोमेट्री चेंज होने से रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे ये लिखा है देखो N2 प्लस O2 इक्वल टू या इक्विलिब्रियम 2NO और ये है हमारे पास K12। फिर लिखा है 2NO प्लस O2, ठीक है, और ये चेंज हुआ 2NO2 और ये है K22। अब मैं ये कहूं कि ये लिखा है N2 प्लस 2O2 इक्विलिब्रियम 2NO2 K3। तो आप क्या लिखेंगे K3 इक्वल टू K1 इंटू K2 मीन्स 2 इंटू 2 मीन्स इक्वल टू 4। ओके, इस तरह से जस्ट ऐसा ही लिखा है। मान लो H2 प्लस I2 गिव्स 2HI और मैंने लिख दिया 1/2 H2 प्लस 1/2 I2 इक्विलिब्रियम में HI, ये है
K1, ठीक है, ये है K2, ये है 4, तो ये क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया गया है, तो K2 इक्वल टू हो जाएगा K1 का पावर 1/2 मीन्स 2 का, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 2 का पावर 1/2, सॉरी 4 का पावर 1/2 मीन्स 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और भी इन रिलेशन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखना, बहुत सारे आपसे ये बहुत इजी गोइंग हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से हम आ जाते हैं रिलेशन इसी में, कि रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ठीक है, कि दो इक्विलिब्रियम आपने देखे हैं कांस्टेंट Kp और Kc। तो अभी आपने देखा था Kp इक्वल टू था Kc इंटू RT का पावर डेल्टा Ng। हमने बताया आपको कि डेल्टा Ng इक्वल टू समेसन Ng प्रोडक्ट माइनस समेसन Ng क्या करना है आपको, रिएक्टेंट। इसी बेस पर डेल्टा Ng लोगे। जैसे पहला केस है डेल्टा Ng अगर 0 है, मीन समेसन Ng प्रोडक्ट इक्वल टू दी समेसन Ng रिएक्टेंट, लाइक एज N2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, इक्विलिब्रियम 2NO गैस। ओके, तो यहां पर Ng, ठीक है, रिएक्टेंट, ये कितना है बच्चों 2, समेसन Ng प्रोडक्ट, ये कितना है बच्चों 2, तो डेल्टा Ng इक्वल टू 2 माइनस 2 मीन्स 0। ऐसे में हमारा Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, Kc। ओके, क्योंकि RT का पावर 0 इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है। दूसरा देखो, अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब है डेल्टा Ng जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है डेल्टा Ng किससे बच्चों, रिएक्टेंट से, तो क्या होगा? तो देखो, जैसे ये लिखा है PCl5 गैस, ठीक है, इक्विलिब्रियम PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ओके, यहां पर आप देखें डेल्टा Ng रिएक्टेंट तो 1 है, यहां डेल्टा Ng प्रोडक्ट में जाए तो 2 है, ठीक है, तो डेल्टा Ng हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 मीन्स 1। तब हमारे पास रिलेशन आ जाएगा Kp इक्वल टू Kc इंटू RT। मीन्स यहां पर आप देख रहे हैं कि Kp ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, Kc। समझ गए ना, कि अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो आप देखोगे कि Kp Kc से बड़ा हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं, ठीक है। अब डेल्टा Ng अगर नेगेटिव है, मींस डेल्टा Ng जो प्रोडक्ट है वो कम है और डेल्टा Ng गैसियस रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं, तब हमारे पास क्या आएगा? तो देखो यहां पर आप देखेंगे जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ओके, तो यहां पर अगर आप रिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो डेल्टा Ng अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो ये जो है हमारे पास जो रिएक्टेंट के टोटल मोल्स दिख रहे हैं आपको, वो कितने हैं? डेल्टा N, ठीक है, Ng अगर आप रिएक्टेंट देखें तो 4 हैं और डेल्टा Ng अगर हम प्रोडक्ट देखते हैं तो 2 हैं। तो डेल्टा Ng इक्वल टू 2 माइनस 4 मीन्स -2। तो अब हमारे पास रिलेशन देखो क्या बन जाएगा, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर -2 मीन्स Kp इक्वल टू Kc और RT का पावर 2। तो यहां पर आप देखोगे Kp लेस देन Kc। तो इस तरह से Kp और Kc एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये रिएक्शन की जो है गैसियस स्टेट या कहें कि जो उनमें कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टेट के अनुसार बदल सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। ओके, तो ध्यान रखें कि अगर आप Kp निकालते हैं तब तो इसकी यूनिट होगी ATM का पावर डेल्टा Ng, या फिर बार में अगर आप प्रेशर ले रहे हैं तो इसकी पावर हो जाएगी डेल्टा Ng, और अगर आप Kc ले रहे हैं तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर डेल्टा N। यहां पर ध्यान रखें डेल्टा N क्या होगा, ठीक है, तो डेल्टा N यहां पर जब आप निकालोगे, समझ गए ना बच्चों,
कि डेल्टा एन, देखो डेल्टा एन जी तो वही हो जाएगा समेसन एन जी प्रोडक्ट माइनस ये है एन जी रिएक्टेंट इससे। लेकिन अगर आप डेल्टा एन निकाल रहे हैं तो समेसन, ठीक है, एन यहाँ प्रोडक्ट लोगे माइनस समेसन एन यहाँ पर रिएक्टेंट, मीन्स यहाँ पर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट लेंगे जो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में यूज हो रहे हैं। जैसे देखो आपने PCl5 का देखा तो ये था हमारे पास, ठीक है, PCl3 गैस है और ये क्या है, Cl2 गैस है। तब तो यहाँ डेल्टा एन क्या आ गया था बच्चों, 1, तो Kp तो हो जाएगा आपके पास क्या, ठीक है, और यहाँ पर तो हो जाएगा ATM में अगर आप ले रहे हैं तो ये पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। Kc ले रहे हैं तो हो जाएगी मोल पर लीटर की पावर 1। तो यहाँ पर डेल्टा एन जो है आप उसी से निकाल सकते हैं गैसियस स्टेट के बेस पे, है ना। लेकिन कहीं अगर गैसियस स्टेट नहीं है, जैसे CH3 COO C2H5 ये क्या है, एक्वस है, प्लस यहाँ पर आपने देखा वाटर है H2O लिक्विड है, ओके, CH3 COOH एक्वस है और प्लस C2H5OH एक्वस है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एन जी निकालोगे एन, वो यहाँ के और यहाँ के मोल 2 - 2 इससे निकालेंगे, ठीक है। तो वो कितना आ गया, 0। इसका मतलब Kp और Kc की जो यूनिट है वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये लिखा है NaCl सॉलिड और प्लस H2O क्या है बच्चों, लिक्विड, और यहाँ Na प्लस एक्वस और प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है। तो डेल्टा एन जी तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, हट जाएगा, मतलब ही नहीं है। Kp तो Kp और Kc एक से आएंगे, बस हमें क्या होगा Kc के लिए, तो हमारे पास ये जो है डेल्टा एन जी 2 हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे मोल पर लीटर का क्या, स्क्वायर। यहाँ भले गैसियस नहीं है लेकिन ये स्पीसीज चूंकि यूज हो रही हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन में, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये लिखेंगे यूज्ड स्पीसीज, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी रिएक्टेंट स्पीसीज जो हैं इनको लेना है, ठीक है, ये यूज हो रही हैं, ये है रिएक्टेंट और यूज्ड, यहाँ पर प्रोडक्ट जो हैं उनकी यूज्ड स्पीसीज लें, उनके मोल्स के बेस पर फिर आपको इसकी पावर लगानी है मोल पर लीटर की। बाकी जो Kp है वो तो सीधा डेल्टा Ng के बेस पर ही डिसाइड करोगे, ओके। एक चीज और बता दूं, एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होगा कि 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार, ठीक है, प्रेशर है। तो ध्यान रखें कि जो Kp होगा एंड Kc, समझ गए बच्चों, ये डायमेंशन लेस हो जाते हैं, ये है, समझ गए बच्चों कि जब हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट में यूज करेंगे Kp और Kc तो उसको डायमेंशन लेस लेते हैं, बिकॉज, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर एंड पार्शियल प्रेशर जो होगा डिवाइडेड बाय बार और ATM, समझ गए ना। इनसे हमें क्या करना होता है, डिवाइड कर देते हैं, तो सभी जो एक्टिव स्पीसीज हैं, ठीक है, वो सब क्या हो जाती हैं बच्चों, डायमेंशन लेस हो जाती हैं। फिर उसके बाद ही हम यहाँ पर Kp और Kc का यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड स्टेट में आपको Kp या Kc की कोई यूनिट यूज नहीं करनी, बस ये रखना है ध्यान कि ये डायमेंशन लेस होंगी। यहाँ तक समझ गए। और देखो और क्या इस हमारे पास Kp और Kc से पता चलता है, ठीक है, कि नेक्स्ट आता है कि मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझ गए बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स आइडिया, ठीक है, ऑफ रिलेटिव अमाउंट, आइडिया, ठीक है, ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। समझ गए बच्चों कि इसको देख के हम रिएक्शन में और जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिलेटिव अमाउंट को बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि एंड ऑल्सो
एक्सटेंड, ठीक है, ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन किस सीमा तक हो गई, कहां तक चली गई। जैसे पहला कन कि अगर हमें के जो है, ठीक है, ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन क्या है 10 टू द पावर 3, ठीक है, इस तरह से, तो आपको ध्यान रखना है कि द रिएक्शन, ठीक है, हैज गॉन ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। समझ गए बच्चों कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 3 10 टू द पावर 3 से ज्यादा आ रही है, तो ये समझें कि रिएक्शन, ठीक है, कहां की तरफ जा रही है, कंप्लीशन की तरफ। मींस जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो ज्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट। मींस जो प्रोडक्ट का जो एक्टिव मास है वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो लिखा है H2 प्लस Br2, ठीक है, इस तरह से। और ये हो गई रिएक्शन और इक्विलिब्रियम 2HBr। और सपोज यहां पर Kc आ रहा है 5.4 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, 18। समझ गए ना। तो ये रिएक्शन क्या कह रही है कि यहां पर रिएक्शन लगभग क्या हो रही है, जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है मेनली कहां की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड ऑलमोस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट साइड, इस तरह से। मींस यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रेट है बहुत ज्यादा होगा बैकवर्ड रेट से। समझ गए बच्चों। तो इस तरह से पहला पॉइंट कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर 3 या उससे ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट से, और ऐसे में रिएक्शन लगभग कंप्लीशन की तरफ चली गई है, और वह जो फॉरवर्ड रेट है वो बैकवर्ड से बहुत ज्यादा होगा, और रिएक्शन जो है कंप्लीशन की तरफ कहेंगे, और ये जो है प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट होगा। दूसरा पॉइंट आता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर 3 के बीच में है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो कंसंट्रेशन है ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है, समझ गए बच्चों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ये है कंपैरेबल, ठीक है, कंपैरेबल हो गई इस तरह से। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन में क्या होगा, मीन्स ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ठीक है। मतलब ऐसी रिएक्शन में जो है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंपैरेबल होंगी। जैसे मान लो लिखा है H2 प्लस I2 2HI, ओके। यहां पर Kc हमें मिल रहा है 57। तो हम ये कहेंगे कि जो H2 और I2 की कंसंट्रेशन है में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा होंगे, कंपैरेबल है। ये कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट, ठीक है, HI के आसपास ही है। तो इस तरह से यहां पर हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन होगा इस तरह से। तीसरी कंडीशन है कि K जो है लेस देन 10, सॉरी, ठीक है, लेस देन 10 टू द पावर 3, यहां पर बहुत नीचे चला गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम ये कहेंगे कि जो बैकवर्ड रेट है, समझ गए बच्चों, बैकवर्ड जो है रिएक्शन जो है वो क्या है, रिएक्शन इज फेवर्ड, इस तरह से कि यहां पर रिएक्शन, और इसका मतलब है कि जो बैकवर्ड रेट है वो फॉरवर्ड रेट से कहीं ज्यादा चल रहा है, और रिएक्शन जो होगी ऑलमोस्ट यहां पर हम ये कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की वेरी स्मॉल, द रिएक्शन हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। समझ गए ना, इस तरह से। तो रिएक्शन बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में चल रही है, मैं, ठीक है। यहां पर हम कहेंगे कि रिएक्शन, अगर हम इस कंडीशन को देखें, सॉरी, यहां पर, तो हम ये कह सकते हैं इस वाली कंडीशन में कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन प्रोसीड
ऑलमोस्ट, ठीक है, और ये है लार्ज एक्सटेंट, ये ऑलमोस्ट की जरूरत नहीं है, प्रोसीड लार्ज एक्सटेंट। और यहां पर आप देख रहे हैं कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और बहुत ही नीचे है तो बैकवर्ड रिएक्शन बहुत ही क्या है, फॉरवर्ड चल रही, फास्ट चल रही है, और जो फॉरवर्ड रेट है वो काफी कम है। जैसे कि मान लो लिखा है N2 प्लस O2, है ना, और 2NO। तो यहां पर अगर हम ये कहें कि जो Kc है वो है 10⁻31 एट 298 केल्विन, इसका मतलब है कि जो NO की कॉन्सेंट्रेशन है वो N2 और O2 की कॉन्सेंट्रेशन से बहुत नीचे है बच्चों। समझ गए ना कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम ये कहें कि इनका जो प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट लेंगे इस तरह से, तो इनसे बहुत नीचे है। तो इस तरह से हम रिएक्शन को देख के, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख के हम बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है। तो इस तरह से हम एक जनरल इक्वेशन ऐसा समझें कि यहां पर, ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज है, मान लो लार्ज की, ठीक है, और यहां पर नेग्लाइजिबल के है, तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड होगी। तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड होगी, ठीक है बच्चों। यहां पर अगर हम बात करें तो रिएक्शन जो है प्रोसीड्स ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, समझ गए ना, इस तरह से। और ये जो बीच वाली कंडीशन होगी यहां पर कि जो रिएक्शन है एक्सटर्न, ठीक है, अटेन इक्विलिब्रियम, समझ गए बच्चों, यहां पर क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगी। मींस यहां पर हम कहें कि 10⁻⁻4 के आसपास है, यहां पर हम जाएं तो 10⁻ जो है 3 या 4 के आसपास है, और इन दोनों के बीच की कंडीशन है 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में। तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट को शो कर रही है। तो इस तरह से हमें Kp और Kc कोई भी एक वैल्यू दे रखी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इसको देख के आप रिएक्शन का एक्सटेंट बता सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है। तो यहां तक क्लियर है आपको। इस तरह से एक रिलेशन और बता देता हूं मैं, ठीक है, रिलेशन जो होता है, एक रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है ओके, कांस्टेंट एंड डेल्टा जी स्टैंडर्ड, ठीक है। वैसे तो हम इसको थर्मोकेमिस्ट्री में पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि एक रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन क्यू सी। ओके बच्चों, अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर आप जाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है, तो आप देखते हैं कि डेल्टा जी क्या होता है बच्चों, 0। तो या और उस समय जो क्यूसी है वही क्या है, केसी। क्यूसी और केसी के बारे में मैं अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर अगर हम आ जाएं तो ये लिखेंगे हम डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन के सी, या डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, या डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, या इसी को लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू, समझ गए बच्चों, माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड अपॉन क्या, आर टी, या यहां पर होगा 2.303 आर टी लॉग के सी, या के सी इक्वल टू 10 का पावर डेल्टा जी स्टैंडर्ड अपॉन 2.303 आर टी। ओके, ये तो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है। अब यहां पर ध्यान रखें कि के सी ग्रेटर देन 1 है, समझ गए बच्चों। तो ऐसे में जो लॉग के सी आएगा ये पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड नेगेटिव होगा, मींस रिएक्शन जो होगी, ओके बच्चों, रिएक्शन प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, ये है। समझ गए बच्चों कि अगर के सी ग्रेटर देन 1 है
तो log Kc की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ऐसे में डेल्टा G निगेटिव होगा। Kc लेस देन 1 है, ठीक है, तो log Kc की वैल्यू निगेटिव आएगी, ऐसे में डेल्टा G स्टैंडर्ड कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो रिएक्शन जो होगी प्रोसीड्स नॉन स्पॉन्टेनियसली। समझ गए बच्चों कि जो है नॉन स्पॉन्टेनियसली होगी अगर इस तरह से है। ठीक इसी तरह से इस इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, आर टी एल एन के सी, या मैं इसको ऐसे ले लूं, यहाँ पर देखो आप इस रिलेशन को अगर आप इसमें डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू पुटअप कर दें तो आपके पास बनेगा माइनस आर टी एल एन के सी प्लस आर टी एल एन क्यू सी। ओके, अगर आप इस रिलेशन को देखें कि Kp और Kc में कौन बड़ा है, अगर Kp Kc और Qc ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप जहां देखेंगे कि RT ln Kc हो या RT ln Qc हो, इनकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव। तब दो कंडीशन बनेगी, अगर Kc ग्रेटर देन Qc है, समझ गए ना, तब डेल्टा G कैसा आ जाएगा, निगेटिव, और रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर दूसरी कंडीशन है कि Qc, समझ गए ना, यहां पर ग्रेटर देन Kc है, अगर यहां पर, तो ऐसे में जो है डेल्टा G जो होगा वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और हम कहेंगे ये क्या होगा, रिएक्शन हमारी यहां पर क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ गए ना बच्चों कि यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, इस तरह से। और अगर मान लो ये कंडीशन हो गई जबकि ग्रेटर देन क्या था बच्चों, Kp और Kc ग्रेटर देन 1 है, सपोज यहां पर Kc इक्वल टू Kc है, तो डेल्टा G 0 होगा और इस समय क्या मिलेगा हमें, इक्विलिब्रियम। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट आता है कि Qc Kc और ये है लेस देन 1, समझ गए ना बच्चों। तो आप जानते हैं कि RT ln Qc हो चाहे RT ln Kc हो, ये दोनों कैसे आएंगे, निगेटिव। समझ गए ना। अब देखेंगे कि Qc और Kc में कौन ज्यादा बड़ा है। तो अगर मान लो Qc ग्रेटर देन क्या है बच्चों, Kc, ठीक है, कि अगर आपके पास Qc ग्रेटर देन क्या है, Kc। देखो फिर से यहां पर इक्वेशन से अच्छी तरह से देख लो, ये वाला आपके पास इक्वेशन है RT log K से Qc, ठीक है। पहली कंडीशन देखी ज्यादा था तो ये दोनों पॉजिटिव थे, ऐसे में अगर Kc बड़ा है Qc से तो डेल्टा G निगेटिव आ जाएगा। और इस तरह से अब यहां पर आ जाएं कि ये निगेटिव है, तो आपके पास इक्वेशन जो बन रही है वो आप देखो माइनस RT ln, ठीक है, ये है Kc प्लस RT ln, और ये क्या हो गया बच्चों, Qc। तो जब ये है कि ये जो है आपका Qc और Kc लेस देन 1 है, तो ये दोनों वैल्यू निगेटिव आएंगी। अब ये निगेटिव आएगी तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये क्या रहेगा बच्चों, निगेटिव। तो डेल्टा G अगर आप देखें, समझ गए ना, कि अगर Kc और Qc में कौन बड़ा है, Kc, तो डेल्टा G कैसा आ जाएगा आपका, निगेटिव। समझ गए ना, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास निगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी। तब ऐसे में हमें रिएक्शन का मतलब डेल्टा G में ये वैल्यू आप देखो सॉल्व करोगे तो आपके पास Qc और Kc में कि दोनों निगेटिव हैं, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर ये तो बन जाएगी पॉजिटिव, और ये निगेटिव थी, आगे साइन लगा है पॉजिटिव का, तो ये बन जाएगी निगेटिव। समझ गए ना। अब हमारे पास आता है कि रिजल्ट में कि बड़ा कौन है। तो अगर मान लो निगेटिव वैल्यू ज्यादा है और पॉजिटिव वैल्यू कम है, तो सोचो आप कि रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। तो यहां पर डेल्टा G निगेटिव कब आएगा, जब Qc ग्रेटर देन ये है, और डेल्टा G पॉजिटिव तब आएगा जब क्या है, Qc लेस देन क्या है, Kc। ठीक है, कि अगर Kc जो है ज्यादा बड़ा है तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, आपके पास निगेटिव हो जाएगी, और इस तरह से Qc Kc के रिलेशन बनेंगे। और आगे हम इसके बारे में डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां तक तो हमारा रिजल्ट था
तो ये अच्छे से ध्यान रखना, मेनली यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ तक आपको अच्छी तरह से बता दिया। अब आगे का जो भी हम आगे देखेंगे रिएक्शन में, उसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बच्चों।